हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में मैं आपको बेसिक इंग्लिश बताने वाली हूँ। जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो इंग्लिश बोलने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वर्ड्स और दूसरी चीज़ है टेंस। टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके अभाव में आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके के टेंसेज हैं जिन्हें माइंड में रखने के बाद हम सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। हिंदी में भी जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या पास्ट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट में जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, वो है डू, डज, इज़, एम, आर। उसके बाद है हैज़, हैव, और इन दोनों के साथ लगेगा बिन। हैज़, हैव, हैज़ बिन और हैव बिन। ये चारों सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस मैंने आपको दिखाए, ये सभी प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, यानी वर्तमान समय को। मैं क्लास ले रहा हूँ यदि आप बोलते हैं, या वह भाग रही है या वह दौड़ रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि शी इज़ रनिंग। इससे क्या पता होता है कि शी का जो वर्किंग कंडीशन है अभी प्रेजेंट में, वो रनिंग है, वह दौड़ रही है। यानी कि कभी भी समय के आप यूँ कह सकते हैं कि टाइम को बताने के लिए हम इन सहायक क्रियाओं का, एक्सिलरीज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हो मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। वह हंस रही है, शी इज़, वह हंस रहा है, वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। अब एक चीज़ आप नोट कर, पहले प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। इस फॉर्मेशन को आप समझ लीजिए। प्रेजेंट जो टेंस है, इसको 4 फॉर्म में आप दिखा सकते हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसे 4 फॉर्म में आप दिखा सकते हैं: सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं; कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस; प्रेजेंट परफेक्ट; एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कब इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ये अभी के सिचुएशन को दिखाता है, यानी वर्क इज़ गोइंग ऑन। मैं क्लास लेती हूँ, दिस इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदतों को दिखाता है। मैं क्लास ले चुकी हूँ, यानी कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये आज ही के दिन में किसी वर्क के डन होने को दिखाता है। और ये दिखा रहा है समय की दूरी, यानी कि मैं पिछले 2 घंटे से क्लास ले रही हूँ। काम कब शुरू हो गया था? 2 घंटे पहले, और अभी तक द वर्क इज़ गोइंग ऑन, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस चीज़ को दर्शाता है कि आज ही के दिन में आपने काम कब शुरू किया और कब ख़त्म किया। या किसी भी काम की दूरी को, डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब हम लोग सिंपल से पहले शुरुआत करते हैं। सिंपल यानी कि इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट से हम शुरुआत करेंगे। सिंपल प्रेजेंट को समझने से पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है, जिनको भी कन्फ्यूज़न है वो ये समझ लें कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, ही के साथ हैज़, डज, इज़, शी के साथ भी। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगाएंगे, ही के साथ ये 3 चीज़ें लगती हैं, हैज़, डज और इज़। शी के साथ भी हैज़, डज, इज़।
इसके साथ ही यदि हम दे की बात करें, दे मतलब वे लोग, दे के लिए हम लगाएंगे डू, दे के लिए हम यूज़ करेंगे आर, और दे के लिए हम यूज़ करेंगे डू और आर। यहाँ तक तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या दिखाते हैं कि ये जो आई है, ही, शी, इट या दे है, ये इनकी हैबिट है। इट में हम यूज़ करेंगे डज, यानी कि एस और ई एस फॉर्म को। आई की आदत जो है वो एम और डू से दिखाएंगे। ये हमेशा किसी की आदतों को, डेली रूटीन को दिखाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि हैबिट, डेली रूटीन, या फिर हर वो काम जो आप डेली करते हैं, जिस काम को आप डेली करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? डू, डज, और हम यूज़ कर सकते हैं इज़, एम, आर, हैज़, हैव। और आप लोग बताइए, डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इन सब से क्या दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मान लीजिए मैंने बोला शी रन्स, वह दौड़ती है, ये शी की आदत है, ये प्रेजेंट में आएगा। ही रन्स, वह दौड़ता है, यानी कि ही की आदत क्या है कि वह दौड़ता है, और ये सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। दे रन, वे लोग दौड़ते हैं, दे के साथ कभी भी एस और ई एस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई के साथ भी कभी भी एस और ई एस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यू के साथ कभी भी एस और ई एस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई रन, मैं दौड़ती हूँ। यू रन, तुम दौड़ते हो या तुम लोग दौड़ते हो। दे मतलब वे लोग दौड़ते हैं। दे रन लिखने से क्लियर समझ में आ रहा है कि वे लोग दौड़ते हैं। इन लोगों के साथ कभी भी एस, दे के साथ, आई के साथ और यू के साथ कभी भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। ही और शी के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल होगा, और इट के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल होगा। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊँगी। थैंक यू।